अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल तरीन केस ज़हीर बनाम रियासत, जहां पर एक मासूम बच्ची को अगवा किया गया, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। आज फैसला होना था कि मेहदी काज़मी अपनी बच्ची से, जिसकी बेटी को अगवा किया गया, उससे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आज भी फैसला नहीं हो सका, लेकिन 12 आने वाले टाइम में हो जाएगा। फैसला महफूज है और 100% चांसेस है कि मेहदी काज़मी को मिलने दिया जाएगा उसकी बेटी से। लेकिन आज की जो 3.5 घंटे की समाअत है, उस समाअत में मुअज़्ज़ज़ जज साहबा ने एक रिमार्क्स पास किए हैं, और ये ऐसे रिमार्क्स हैं जिन्होंने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है, जिन्होंने कम से कम जो 2-4 क्लासें या किताबें मैंने पढ़ी हैं उसे भी हिलाकर रख दिया गया है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया के मुअज़्ज़ब मुल्कों में रहते हैं, जहां पर सिस्टम वाजे होते हैं, उन्हें भी यकीनन ये हैरान और परेशान कर देंगी। मुअज़्ज़ज़ जज साहबा ने कहा कि यह बड़ा गलत हो रहा है कि छोटी बच्चियों को वरगला कर, बैला फुसलाकर अगवा किया जाता है, उन्हें फिर उनके वालिदैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और उनसे जबरदस्ती शादियां की जाती हैं। ऐसे शरपसंद लोगों को अल्लाह ही हिदायत दे। यानी जज साहबा का यह कहना है कि ऐसे शरपसंद लोगों को या ऐसे अनासिर को जो बच्चियों को वरगलाते हैं, जो बच्चियों को भगा के ले जाते हैं, उन्हें अल्लाह ही हिदायत दे। मुअज़्ज़त के साथ और बड़े एहतरामन में कहूंगा कि अल्लाह हिदायत ऐसे मुल्जिमान को या मुजरिमान को ना दे, बल्कि अल्लाह हिदायत हमारे कानून को दे, हमारे इदारों को दे, कि जिनके अंदर अल्लाह इतनी तौफीक पैदा कर सके कि वो कानून के मुताबिक एक टाइम फ्रेम के अंदर इंसाफ कर सके, ताकि ये मुजरिमान को बेड़ियां पड़े। दुनिया का कोई मुआशरा ऐसा नहीं होता, दुनिया की किसी भी तहजीब के अंदर आप चले जाएं, दुनिया के किसी कल्चर को आप स्टडी कर लें, दुनिया के किसी जुडिशियल सिस्टम को या फिर मुआशरती सिस्टम को आप स्टडी कर लें, दुनिया के किसी भी सिविल सोसाइटी को आप स्टडी कर लें, दुनिया भर में जुर्म होते हैं, दुनिया भर में 2 नंबरियां होती हैं। लेकिन जिन ममालिक में 2 नंबरियां कम हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वहां का जुडिशियल सिस्टम तगड़ा है। वहां पर वो लोग अल्लाह के यहां दुआ नहीं करते कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, वहां पर वो रियासत इंसाफ करती है। और जब इंसाफ होता है तो फिर ये सारे जो दरिंदे होते हैं, इन्हें बेड़ियां पड़ जाती हैं और ये जुर्म नहीं करते। अगर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, जिनके सामने रूल ऑफ लॉ है, कानून है, वाज़ेह तौर पर कानून है, और कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा मुसलमान की तारीफ की गई है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर तमाम तर कवानीन को अल्लाह के अहकामात के ताबे करार दिया गया है। तो फिर वहां पर हमारी जज साहबा अगर बैठकर यह कहें कि उन्हें अल्लाह ही हिदायत दे, तो यकीन करें हंसी भी आती है और इंसान सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि जज साहबा ने आखिर ये क्या कहा है और ये किस इंटेलेक्ट और समझ के साथ कहा है। कम से कम हम समझने से कासिर हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और इस मुआशरे में जो नाइंसाफी है, उसकी बुनियादी वजह जुडिशियल सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। उसकी बुनियादी वजह हमारे जजेस का, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस का शायद उस तरह से चीजों को हैंडल ना करना है, जिसकी वजह से नाइंसाफियां होती हैं। अगर यही हमारी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा इंसाफ कर दें इस केस में, मेहदी काज़मी को उसकी बेटी से मिलवा दें, तो मेरे ख्याल में शायद उस दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मामला हल हो जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बताया जा रहा है कि लीगल मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई है, और शायद हुसैन साहब की खबर के मुताबिक ज़हीर के वकला ने बड़ी कोशिश की कोर्ट के अंदर कि चीजों को मनोवर करें। यानी कोर्ट ने जब पूछा बच्ची की उम्र क्या है, तो ज़हीर और शब्बीर के वकील शाहिद हुसैन के मुताबिक उन्होंने जाकर कहा जी दांतों से 18 साल है, कोनी की हड्डी से 14 साल है, और टांग की हड्डी से पता नहीं 26 साल है, और फलां हड्डी से इतनी साल है, फलां हड्डी से इतनी साल है। और उन्होंने कहा जी वो मेडिकल बोर्ड का कंक्लूजन क्या है, उन्होंने कहा जी कंक्लूजन का हमें नहीं पता, लेकिन कंक्लूजन में नियर टू 15 साल है, जो कि वाज़ेह तौर पर बताई गई है। लेकिन कोशिश ये की गई कि चीजों को इस तरह से मैनेज किया जाए ताकि तारीख मिल जाए और मजीद तारीखें लेकर इस मामले को भी और केस को लटकाया जाए। बुनियादी तौर पर जो आर्ग्यूमेंट रखे जाते हैं, ये जो कोशिश की जाती है सारी, वो सिर्फ इस चीज को बेस बनाकर की जाती है कि आगे केस को लंबा खींचा जाए, केस को घसीटा जाए, आगे किया जाए। बहरहाल दरखास्त ये होगी कि अल्लाह किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता, बस हमारे इदारों को, हमारी जुडिशरी को, हम साफियों को, पाकिस्तान के जुडिशियल निजाम को, और इस जुडिशरी में जो लोग बेहतरी ला सकते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे ताकि लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।